डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैकेनिकल वेव पासिंग थ्रू एन इलास्टिक मीडियम। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव मतलब मैकेनिकल वेव जो किसी इलास्टिक मीडियम से प्रोपोगेट करती है, तो उस मैकेनिकल वेव को हम अगर वेव कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और मटेरियल मीडियम से होकर प्रोपोगेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव। तो कोई वेव किसी इलास्टिक मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है तो फिर वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो नाउ यू नो दैट इफ ए वेव इज प्रोपोगेटिंग लाइक दिस, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वेव हम किसको कहते हैं। The disturbance propagates through a medium is called wave. Energy in the form of the disturbance propagates through a material medium is called mechanical wave. Now here this is considered as a origin, and this axis is a x-axis and this axis is a y-axis. Now here you can observe the disturbance is propagating along the x-axis, but the particles of the material medium is propagating, means it is vibrating, या मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वह माइग्रेट नहीं हो रहे, अपने जगह को चेंज करके दूसरी जगह पे नहीं जा रहे, ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, जबकि डिस्टर्बेंस का जो प्रोपगेशन होगा वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों ही एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस या फिर वेव प्रोपगेट हो रही है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम का। लेकिन ये जो लाइन हमने ड्रा किया यह एक्स एक्सिस है, लेकिन यह पॉइंट जो है वह मीन पोजीशन होगा पार्टिकल के लिए। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे पार्टिकल का तो ये उसका मीन पोजीशन होगा। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, and this y depends on x and also depends on t. What is x? X is a point in the this space. यहाँ पे कोई एक पॉइंट x अगर हम लेते हैं, मतलब x एक्सिस के एलांग जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, तो ओरिजिन से वेव कितनी डिस्टेंस पे पहुँची वह हमें बताता है x। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमको x मालूम होना चाहिए। मीन्स डिस्टेंस ऑफ द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर ए पर्टिकुलर पॉइंट, वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर डिस्टर्बेंस पहुँचा है और उस पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y होगा। तो x पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक पॉइंट ले लिया, यह पॉइंट ले लिया, तो यह डिस्टेंस, ये जो ओरिजिन है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट को 0 हमने ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, x है। मीन्स the point P is located at a distance x from point O in the right. Now here at this point O, what is the displacement of the particle? तो displacement of the particle fix होगा ऐसा नहीं है, this is not true. But displacement of the particle will be different at different instant of time.
Suppose that the wave is starting from this point to propagates along the x-axis. Now this part of the wave reaches here just at, for example, suppose that time t1. तो यह पार्ट ऑफ द वेव जब यहाँ पे पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल y हो जाएगा 0. x तो फिक्स है, ये डिस्टेंस तो x है, दिस इज फिक्स. बट फॉर टाइम t1, मतलब कि दिस पार्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस रीचेज हियर in time t1, so therefore displacement of the particle will be 0, because if this is point is here then displacement will be 0. अब जब suppose that t2 टाइम में ये पार्ट यहाँ पे पहुँचता है in time t2, तो y कितना हो जाएगा in time t2? y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैक्सिमम होगा. अगर एम्पलीट्यूड ए है तो इधर माइनस ए होगा, माइनस ए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव माइनस ए हो गया. लेकिन सडन अगर पॉइंट ये यहाँ पे आ जाता है कितने टाइम में? t3 टाइम में, तो ये y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा. लेकिन इसके बीच में भी डिस्प्लेसमेंट होगा. सपोज दैट t3 टाइम में ये पार्ट वेव का यहाँ पहुँचता है t3 टाइम में, सॉरी t4 टाइम में. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा y, यह a से कम होगा लेकिन 0 से ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा. तो यू कैन ऑब्जर्व हियर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट वेरीज with respect to time. So therefore displacement of the particle depends on two things. One is the x, that is a distance from the fixed point, that is a O, and second is the time at that instant when the wave is reaches at that point. So therefore y depends on both x and t. y डिपेंड कर दिया x और t के ऊपर. तो हम इसको बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू, y फंक्शन है, y फंक्शन है किसका है? x का और t का. x चेंज होगा y चेंज होगा, t चेंज होगा तभी भी y चेंज होगा. तो नाउ देयरफॉर वी हैव टू फाइंड ए इक्वेशन. हमको एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो x और t के साथ मिलके बनेगा और उसी पे डिपेंड करेगा y, वह फंक्शन होगा जिस पे y डिपेंड करेगा. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं x प्लस टी वो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये डिफरेंट टाइप का क्वांटिटी है, ये डिफरेंट टाइप का क्वांटिटी है. इसको हम मेज़र करेंगे मीटर में, इसको मेज़र करेंगे सेकंड में, और मीटर और सेकंड दोनों एक साथ हम ऐड भी नहीं कर सकते हैं और डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते हैं. x माइनस टी लेते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम है, मीटर और टाइम को, मीटर में से टाइम को माइनस नहीं कर सकते हैं. तो एक सूटेबल फंक्शन हमको चाहिए जो x और t के साथ होना चाहिए और उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो बहुत सारे फंक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन हमने सर्च किया कि x माइनस वी टी यह सूटेबल एक्सप्रेशन हो सकता है, सूटेबल फंक्शन हो सकता है जिस पर कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा. यहाँ पे x में से वी टी को सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए नहीं है कि x तो हम ऑलरेडी मीटर में मेज़र करेंगे अगर SI यूनिट यूज़ करते हैं तो, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेज़र करेंगे अगर SI यूनिट यूज़ करते हैं तो, और टाइम को सेकंड में करेंगे तो दोनों के तकरीबन यूनिट सेम हो जाएंगे. और x माइनस वी टी अगर लेंगे तो वह मीटर में आएगा. तो इस तरह से हमको एक फंक्शन मिल गया और वह फंक्शन है x माइनस वी टी. तो देयरफॉर हियर when the mechanical wave passes through an elastic medium, the displacement of any particle of the medium at a space point x at time t is given by
y एक्स टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी. What is x? X is the location of the disturbance. मतलब डिस्टर्बेंस पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पे है x एक्सिस के along. और v is the velocity of the disturbance or wave, and t is the time at that instant. So in this way, by using this function, you can find out what is the displacement of the particle at that point. उस पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेन पोजीशन से. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. The factor x minus vt appears because the disturbance produced at a point x is equal to 0 at time t. ये जो x माइनस वी टी है, ये यहाँ पे अपीयर क्यों हुआ? यह एक्सप्रेस करता है कि दिस इज अपीयर्स हियर बिकॉज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t. जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ? x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ. और कौन से टाइम में प्रोड्यूस हुआ? t टाइम में प्रोड्यूस हुआ. इसको ये फंक्शन इंडिकेट करता है. नाउ दस द डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस है ये प्रोपोगेट करेगा. कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा? टुवर्ड्स राइट. और सपोज दैट यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, ये क्राउड हो जा रहा है, यहाँ पे हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया P. यह जो डिस्टर्बेंस P पॉइंट पर प्रोपोगेट होके जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस O से कितना हो जाता है? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है x डैश. मतलब कि यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x कितना है? x डैश है. Try to understand again. Disturbance here at x is equal to 0. What is time here? Time is t, and this disturbance reaches here towards the right and reaches at point P, and distance of point P from point O is x dash. Means you can say x is equal to x dash. तो what will be the time here? यहाँ पहुँचने के बाद टाइम कितना होगा? You know that. यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे टाइम कितना है? t है. अब यहाँ पे टाइम कितना होगा? t प्लस कुछ तो होगा, इसलिए एक वेव की स्पीड v है. तो v स्पीड से वेव प्रोपोगेट कर रही है और वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x डैश डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो x डैश डिस्टेंस ट्रेवल करने में वेव को या डिस्टर्बेंस को कुछ तो टाइम लगा होगा. वह टाइम हम फाइंड आउट करेंगे. वह टाइम कितना होगा? वेव की स्पीड है v, राइट. पॉइंट O से पॉइंट P तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल हो गया x डैश. अब पॉइंट O से पॉइंट P तक आने में टाइम कितना लगा? यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमको क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिस्टर्बेंस ने? x डैश. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज x डैश अपॉन स्पीड. वेव की स्पीड कितनी है? v है, तो x डैश अपॉन v. इतने टाइम में डिस्टर्बेंस पॉइंट O से पॉइंट P तक पहुंच गया और पॉइंट O पे टाइम कितना था? t था. तो यहाँ पहुंचने के बाद टोटल टाइम कितना हो गया?
t plus x dash upon v. This is the time. Clear? Now similarly, you can say here disturbance here reaches in time t. यहां पे डिस्टरबेंस कितनी टाइम में पहुंचता है? t टाइम में पहुंचता है। और यहां पे x कितना है? x डैश है। तो डिस्टरबेंस ओरिजिनेट कितने टाइम में हुआ? यहां पे यहां वेव कितने टाइम में पहुंची? t टाइम में। तो डिस्टरबेंस यहां पे ओरिजिनेट कब हुई होगी? इस टाइम को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा t माइनस, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? x डैश अपॉन v। यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? t। तो इसमें से ये टाइम को माइनस कर देंगे, तो t माइनस x डैश अपॉन v। तो नाउ try to understand, listen here. Disturbance reaches here at point x is equal to 0 at time t, and this disturbance reaches at point p in which time? In time t plus x dash upon v. X dash upon v is the time to reach the disturbance from point O to point p. Now, if the disturbance reaches here at point P in time t, then at which time the disturbance is originated here? So therefore, t minus x dash upon v. Now this equation 1 represents the progressive wave traveling in the positive direction of x-axis with constant speed v. If the source of disturbance, यहाँ पे जो disturbance produce हुआ, यह disturbance SHM परफॉर्म कर रहा है. If the source of disturbance is performing simple harmonic motion, the wave is represented by the equation in terms of sine or cosine function, and that equation, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझें। ये जो इक्वेशन 1 है यह रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्रेसिव वेव, मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव is propagating in the positive direction of the x-axis. Now if the source of disturbance is propagating performing simple harmonic motion, ये जो भी यहाँ हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वह SHM ही परफॉर्म कर रहा है। SHM किसको बोलेंगे? ये पार्टिकल हर जगह आप देखेंगे कि इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर एक पार्टिकल इस तरह के मोशन को परफॉर्म कर रहा है। SHM, every particle is performing SHM. So if the source of disturbance is performing the SHM, the wave is represented as a sine or cosine function of x minus vt. मतलब कि यह फंक्शन, ये किसका फंक्शन होगा? साइन या कोसाइन का होगा। तो therefore to make this term डायमेंशनलेस, जब ये साइन के साथ आएगा या कोसाइन के साथ आएगा तो ये जो टर्म होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो इसको हम डायमेंशनलेस करने के लिए कुछ एक क्वांटिटीज़ का यूज करेंगे जिससे ये डायमेंशनलेस होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको डायमेंशनलेस के फॉर्म में लाएंगे। जनरली वी रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ वेव बाय दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, y एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, साइन, और यहाँ पे क्या आएगा? के एक्स आएगा माइनस ओमेगा टी। तो जनरली सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब ये पूरा जो फंक्शन है x माइनस वी टी जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये आया, लेकिन ये डायमेंशनलेस फॉर्म में आ गया।
और साइन का यूज किया। और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एम्पलीट्यूड हो जा रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और एक बार पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो ए रहेगा, लेकिन एक बार ये प्लस ए होगा फिर माइनस ए होगा और जीरो पे भी आएगा। तो इस बीच में ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। और साइन इसीलिए यूज किया गया है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और -1, +1 -1, +1 -1 के बीच वेरी करता है। और सेम नेचर यहाँ वेव का है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच इज प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नाउ हियर A is the amplitude, A amplitude हो गया, and K is the wave number, and this is equal to 2 pi upon lambda, where lambda is the wavelength, and omega, यहाँ पे omega भी यूज किया। omega क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, and T is the time. Speed of the wave V is equal to omega upon k, where V is the speed of the wave. The SI unit of k lambda, SI units of k का SI यूनिट क्या होगा? लैम्बडा का ऐसा यूनिट क्या होगा? एंड ओमेगा, दैट इज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा? के का होगा रेडियन पर मीटर। यहां से भी निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। 2 पाई मतलब रेडियन में मेजर करेंगे और लैम्बडा मीटर में मेजर करेंगे, बिकॉज दिस इज ए वेवलेंथ। लैम्बडा को किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। और ओमेगा को किस में मेजर करेंगे? दिस इज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर इट विल बी इन यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एन इज द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का एक डेफिनेशन ये भी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 अपॉन t और t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो देयरफॉर दिस विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होगा। या अल्टरनेटिव क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको पर सेकेंड भी बोलते हैं, मतलब सेकेंड टू द पावर -1। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग टू लेफ्ट, दैट इज along the negative x एक्सिस डायरेक्शन, अगर वेव x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, जैसे कोई भी वेव इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोपगेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और वेव इज प्रोपगेटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन द x एक्सिस। इन दैट सिचुएशन द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विल बी, अब इक्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? y एक्स टी इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो इफ द वेव is propagating in the negative direction of x-axis, then equation of the wave will be y xt is equal to a sin kx plus ओमेगा टी। सिर्फ यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लें
कि यहाँ पे मीडियम, मटेरियल मीडियम है, उसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वह वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और डिस्टर्बेंस का जो प्रोपगेशन होगा वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। और अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है तो यहाँ साइन माइनस आएगा, और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। Now next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.